कोविड-19 ने सब कुछ बदल दिया है हमारे लिए। जैसे आप जानते हैं कि डॉक्टर्स, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स और हम सभी इस लड़ाई में पूरे शामिल हैं ताकि ये आगे इन्फेक्शन ना बढ़े। वैसे ही हम डेंटिस्ट भी बहुत कोशिश कर रहे हैं कि हम ऐसे प्रोटोकॉल्स और गाइडलाइंस अपनी क्लिनिक्स में लाएं, अपने तौर तरीके हमें बदलें कि ये इन्फेक्शन आगे ना फैले। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम डॉक्टर हरलीन गिल है और मैं इस वीडियो में आपके साथ यही डिस्कस करने वाली हूँ कि कौन से प्रोटोकॉल्स हम फॉलो कर रहे हैं ताकि आप थोड़ा अपडेटेड रहें, अवेयर रहें कि ये अब चीज़ें ऐसे चेंज हो गई हैं और आपके लिए ये थोड़ा सा भी बेटर हो जाएगा क्योंकि आपको ऑलरेडी पता होगा कि ऐसे ऐसे चीज़ें होंगी और कंफर्टेबल फील करोगे, आप स्ट्रेस में नहीं रहोगे। तो जैसे कि आप जानते हैं जो क्लिनिक्स होती हैं वो बहुत रिस्ट्रिक्टेड एरियाज़ होती हैं, छोटी होती हैं और जब डेंटिस्ट ने पेशेंट के साथ काम करना है और वो भी बहुत पास होके करना है तो इसमें इस सिचुएशन में जो क्रॉस इन्फेक्शन के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। क्रॉस इन्फेक्शन मींस एक इंसान से दूसरे इंसान को इन्फेक्शन होने का चांस बहुत हाई होता है। तो हमने अब जो चेंजेस इंट्रोड्यूस करे हैं वो ये हैं कि हमने पीपीई पहननी है डॉक्टर्स की तरह ताकि वो जो क्रॉस इन्फेक्शन चांसेस हैं वो ऑब्वियसली कम हो जाएं। और जितनी भी हार्ड सर्फेसेस हैं क्लिनिक में या फिर जो सर्फेसेस डॉक्टर या पेशेंट टच करते हैं, सॉरी डेंटिस्ट और पेशेंट टच करते हैं ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट, उनको हम अच्छे से वाइप करते हैं डिसइंफेक्टेंट्स के साथ। इनफैक्ट जो सारी हमारी क्लिनिक है उसको हम स्पेशल केमिकल्स के साथ हम स्प्रे करते हैं और उसको बंद कर देते हैं थोड़ी देर के लिए ताकि वो केमिकल अपना काम करे और सारी क्लिनिक ही हमारी अच्छे से डिसइंफेक्ट हो जाए। और इस प्रोसेस को करने के लिए राइट फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ पुटिंग द पीपीई टिल द प्रोसेस के हम केमिकल स्प्रे करके और डिसइंफेक्टेंट स्प्रे करके हम क्लिनिक को बंद करें, इसको सारे प्रोसेस को टाइम लगता है। जिसका मतलब ये है कि जितने पेशेंट डेंटिस्ट पहले देखते थे कोविड-19 से उतने पेशेंट अब नहीं देख सकेंगे। और अभी सब डेंटिस्ट यही फोकस कर रहे हैं कि इमरजेंसी पेशेंट्स को हम पहले देखें और दूसरे पेशेंट्स को बाद देखें जिनकी अभी जैसे स्केलिंग की ज़रूरत है। बस स्केलिंग इतनी इमरजेंसी नहीं है, वो वेट कर सकते हैं, हम थोड़ा डिले कर सकते हैं उसको। अब जब आपको जाना ही है डेंटिस्ट के पास तो हाँ आपने कैसे प्रोसीड करना है, क्या करना है। फर्स्ट थिंग इज़ कि आप उनको कॉल करो एक अपॉइंटमेंट के लिए। उस कॉल के दौरान आपको डेंटिस्ट कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे, जैसे कि आपको पूछेंगे कोविड-19 के आपको कोई सिम्टम्स तो नहीं है, आपकी क्या डेंटल प्रॉब्लम है, आपको क्या वो चीज़ है जो आपको तंग कर रही है जिसके कारण आपने उनको देखना है, आपको विज़िट करना है। और उस रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस पूछेंगे। फिर आपकी मेडिकल हिस्ट्री के बारे में पूछेंगे और आपकी मेडिकेशंस क्या ले रहे हो आप उसके बारे में पूछेंगे। अगर आपको मेडिकेशंस के नाम नहीं पता है, आपकी दवाइयों के नाम नहीं पता है तो कोई बात नहीं, आप या तो उनको बाद में बता सकते हो या फिर जो मेडिसिन्स के नाम आपके डॉक्टर ने लिख के दिए हैं प्रिस्क्रिप्शन पे उनकी फ़ोटो खींच के आप अपने डेंटिस्ट को भेज दीजिए। जब आप इतनी इन्फॉर्मेशन आप डेंटिस्ट को दे देते हो तो उनको बहुत आसान, उनका काम बहुत आसान हो जाता है कि वो सब प्लान कर लेते हैं। उनको पता है कि आपने उनकी क्लिनिक में इतने बजे पहुंचना है तो क्लिनिक बिल्कुल साफ़ सफाई क्लिनिक में होनी चाहिए, डिसइंफेक्टेड होनी चाहिए, पीपीई रेडी होती है, पीपीई पहन के डेंटिस्ट पूरा तैयार होते हैं। अदर थिंग इज़ कि उनको ये भी प्लान करना पड़ता है, आपका ट्रीटमेंट प्लान पूरा करना पड़ता है। एंड उसके लिए जो इंस्ट्रूमेंट्स है वो पूरी तरह स्ट्रिक्टली एक प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं हम, जिसमें वो इंस्ट्रूमेंट स्टेराइल करते हैं हम। स्टेरलाइजेशन बहुत स्ट्रिक्ट हो गई है अब। और फिर उसके बाद जो मटेरियल्स यूज़ होंगे आपकी ट्रीटमेंट के दौरान उनको भी हम रेडी करके रखते हैं। और डिसइंफेक्टेंट तो मैंने आपको बोल ही दिया है कि वो पूरा सरफेस सब कुछ डिसइंफेक्ट करते हैं, स्टेराइल होता है, सारा एनवायरनमेंट स्टेराइल होगा। सो all you have to do is just reach there, get your treatment done and just come out as soon as possible. Easy for you. अब जब आपने जिस दिन आपकी
होगी अपॉइंटमेंट, या तो आप उसी दिन पूछ लीजिए, या फिर जब आप अपनी अपॉइंटमेंट लेते हैं डेंटिस्ट से उस दिन पूछ लीजिए कि आपका या फिर डेंटिस्ट कौन सा पेमेंट मोड एक्सेप्ट करते हैं, क्या वो प्रेफर करते हैं कैश या फिर वो कार्ड प्रेफर करते हैं। जो भी है आपको पहले ही पता लग जाएगा, आप पहले ही प्रिपेयर होके जाओगे। अगर तो कैश के साथ पेमेंट है सो अपना वॉलेट मत लेके जाइए या अपना हैंडबैग मत लेके जाइए। इट इज़ बेस्ट कि आप छोटा सा एक एनवलप ले जाइए, या फिर वो छोटा एनवलप ही ठीक है, या फिर छोटा सा एक कागज़ का पेपर बैग ले जाइए जिसके अंदर आप अपनी कैश रख सकते हैं। सो दैट इज़ बेस्ट। अनदर थिंग यू कैन डू इज़ कि ये ध्यान में रखना कि आप कोई भी ज़्यादा इतने सारे साथ लोग मत लेके जाइए क्लिनिक्स में। जहाँ तक हो सके कम से कम लोग जाएं आपके साथ। अगर किसी को साथ में लेके जाना भी है, उनको रिक्वेस्ट कीजिए कार में आपकी वेट करें या फिर क्लिनिक के बाहर, बिकॉज़ अगेन हम नहीं चाहते कि बहुत ज़्यादा लोग इकट्ठे हो जाए, भीड़ इकट्ठी हो जाए क्लिनिक के अंदर। जब आप वहाँ पहुँचेंगे क्लिनिक में तो आपको डेंटिस्ट पहले ही बता चुके होंगे कि वो चाहते हैं कि आप दरवाज़ा खोलें क्लिनिक का, या फिर वो आपके लिए दरवाज़ा खोलेंगे। हाउएवर आप जब अंदर चले जाओगे आपके हाथ सैनिटाइज़र से वो साफ़ करने को बोलेंगे, और इस दौरान आपका हमेशा मास्क होना चाहिए मुंह के ऊपर। फिर आपकी टेम्परेचर नोट की जाएगी ताकि आपको कोई फ़ीवर ना हो। फिर उसके बाद कई क्लिनिक्स में डेंटिस्ट ने एक मॉनिटर रखा है जिसको हम पल्स ऑक्सीमीटर कहते हैं, और वो मॉनिटर की एक छोटी सी क्लिप होती है जो आपके फिंगर को लगा देती है। तो ये मॉनिटर्स हॉस्पिटल्स में भी आम देखने को मिलते हैं। इसको हम पल्स ऑक्सीमीटर कहते हैं, और ये ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल्स आपके क्या है वो मेजर करने के लिए हेल्पफुल होता है। सो इससे थोड़ा बहुत आइडिया हो जाता है हमें कि अगर कई बार ऐसे भी सिचुएशन होती है, और केसेस ऐसे भी काफ़ी आ रहे हैं जहाँ पे पेशेंट को खुद पता नहीं होता है कि उनको इन्फेक्शन है कोविड-19 की या नहीं। अगर कुछ उनकी ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल्स कुछ ऊपर नीचे होंगे या नॉर्मल नहीं होंगे तो डेंटिस्ट आपको रीडायरेक्ट कर देंगे टू गो टू द हॉस्पिटल। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फिर आपको कुछ फॉर्म्स फिल करने के लिए बोला जाएगा, और ये फॉर्म्स कौन से होंगे? एक डिक्लेरेशन फॉर्म होगा, कोई कंसेंट फॉर्म भी हो सकता है, कोई फॉर्म ऐसा होगा जहाँ पे आपने अपने पर्सनल डिटेल्स भरनी है, या फिर आपकी मेडिकल हिस्ट्री ऑफ मेडिकेशंस, एलर्जी हिस्ट्री वगैरह वगैरह। सो ये ज़रूरी नहीं है कि जो मैं आपको बोल रही हूँ वो सब वही सीक्वेंस में फ़ॉलो होगा, या फिर सारी चीज़ें फ़ॉलो होंगी। हो सकता है कुछ और भी ऐड कर दें आपके डेंटिस्ट। सो इट्स अ गुड आइडिया कि आप पहले ही उनसे पूछ लीजिए, आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा और आप कंफर्टेबल फील करोगे। एक बार आपका वो पेपर वर्क हो जाएगा, फिर आपको बोला जाएगा या तो आप अपने जूते उतार दीजिए, और या तो आप जूते रखिए और उनके ऊपर शू कवर्स डाल के चेयर के ऊपर बैठिए, या फिर जूते उतार के अपने पैरों के ऊपर शू कवर्स पहन के आपको अंदर अलाउ किया जाएगा जाने के लिए ऑपरेटरी में, या जहाँ पे डेंटल चेयर लगी होती है उसके ऊपर बैठने के लिए। और फिर आपको माउथ वॉश दिया जाएगा जिससे आपने अपना माउथ रिंस करना है। इसका मतलब ये होता है, रिंस करने को क्यों बोलते हैं डेंटिस्ट? क्योंकि मुंह में बहुत ज़्यादा जर्म्स होते हैं, और रिंस करने के बाद जर्म्स कम हो जाते हैं मुंह के अंदर। सो अगेन हम इन्फेक्शन रिड्यूस कर रहे हैं। जब आपकी ट्रीटमेंट शुरू होगी तो अगर डेंटिस्ट को ड्रिलिंग करने की ज़रूरत पड़ती है तो ये वो ड्रिल है जिससे हम ड्रिलिंग करते हैं दांतों के अंदर। और ये जो ड्रिल के अंदर से पानी और हवा आते हैं, बहुत प्रेशर के साथ आते हैं, और ये जब ऐसे मुंह के अंदर डाल के इसको यूज़ किया जाता है ड्रिल को, तो वो हवा और पानी जो होते हैं वो सलाइवा या थूक के साथ मिक्स होके ऐसे स्प्रे की तरह बाहर निकलते हैं। तो हम उसको वो स्प्रे को एरोसोल बोलते हैं। अब ये जो एरोसोल होता है ये कंटेमिनेटेड है, सो इन्फेक्शन अगेन बढ़ती है। सो ये इन्फेक्शन को फिर कम करने के लिए हम लोग ये यूज़ कर सकते हैं, आपके डेंटिस्ट ये चीज़ यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, ये एक बहुत ही
स्ट्रेची काइंड ऑफ मटेरियल है जिसको हम एक रबर डैम बोलते हैं। ये लेटेक्स का बना हुआ है। अगर आपको कोई भी एलर्जी है लेटेक्स के साथ तो आप अपने डेंटिस्ट को बता दीजिए, तो वो नॉन लेटेक्स रबर डैम यूज़ करेंगे। अब जैसे नेम सजेस्ट करता है कि ये रबर डैम है, सो दिस एक्ट्स एज अ डैम। वो कैसे कि डेंटिस्ट आपके मुंह के ऊपर इसको लगा देते हैं ऐसे। सो मैं आपको एक छोटी सी डेमो देती हूँ। आप इमेजिन कीजिए कि ये आपका मुंह है और डेंटिस्ट ने ये रबर डैम ऐसे लगा दिया है, ऐसे आपके मुंह के ऊपर। सो बिल्कुल ऐसे ही होता है ये। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक छोटी सी मेटेलिक चीज़ लगी हुई है जिसको हम एक क्लैंप बोलते हैं। सो ये क्लैंप लगा के अगर मेरे को इस दांत पे काम करना है तो मैंने इस दांत के ऊपर ये क्लैंप लगा देना है, ताकि ये जो रबर डैम है ये बिल्कुल हिले ना और फिक्स्ड हो जाए ऐसे। और फिर ये एक ऊपर फ्रेम लगाते हैं ऐसे, ताकि ये स्ट्रेच भी हो जाए और अच्छा बिल्कुल एक अच्छा इन्वायरमेंट बन गया मेरे को यहाँ काम करने के लिए। और अब अगर ये हैंड पीस यूज़ किया जाएगा, ये ड्रिल यहाँ पे यूज़ की जाती है, जो पानी और हवा निकलते हैं वो आपके सलाइवा के साथ नहीं मिक्स होंगे। इसका मतलब कि इन्फेक्शन वाला जो एरोसोल वो स्प्रे क्रिएट हो रहा था वो नहीं होगा। स्प्रे होगा तो सही, पर वो सलाइवा के साथ मिक्स नहीं होगा। सो अगर जो थोड़ा बहुत स्प्रे यहाँ पे होता भी है प्रोड्यूस, वो यहाँ पे एक सक्शन लगी होती है जो वो स्प्रे को सक कर लेती है। सो ये जो है रबर डैम की जो ये सारा प्रोसेस है ये बहुत जल्दी हो जाता है और आप भी बहुत कंफर्टेबल इसको फ़ील करेंगे लगा के, क्योंकि ये जो पानी और हवा वो पानी इतना सारा मुंह में इकट्ठा हो जाता है पानी, वो बहुत अनकंफर्टेबल कर देता है कई बार पेशेंट्स को, जिसके साथ वो चोक भी हो जाते हैं। सो आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप बहुत कंफर्टेबल फील करोगे। जब आपकी ट्रीटमेंट हो जाएगी ऑब्वियसली फिर आपको इंस्ट्रक्शंस दी जाएंगी, जो भी आपकी ट्रीटमेंट हुई है उसके बारे में। नेक्स्ट अपॉइंटमेंट फिक्स होगी जैसे भी है, और उसके बाद फिर आपको पेमेंट करके वहाँ से जाने को बोला जाएगा। बट बिफोर यू लीव डोंट फॉरगेट टू से थैंक यू टू योर डेंटिस्ट। और मैं आशा करती हूँ कि मेरा वीडियो आपको पसंद आया। आप शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। बी सेफ एंड हेल्दी। बाय बाय।